हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डिकोडिंग एनसीईआरटी के ऊपर। आज थोड़ा सा प्लान में चेंज है, ठीक है। ये जो क्लास होने वाली है ये एसएसटी के ऊपर बेस्ड नहीं होने वाली है। अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर सिर्फ एसएसटी की क्लास देखी है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। आज की जो क्लास है वो पूरी क्लास मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड होने वाली है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एसएसटी का जो चैप्टर नंबर 1 था हिस्ट्री का वो शुरू किया था और उसके ऊपर आप लोगों को लेक्चर्स मिल रहे थे। आज अब से आप लोगों को मैथमेटिक्स के ऊपर भी लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करके कंप्लीट एडवांस तक आप लोगों को हम लोग लेकर जाएंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर भी। आज का जो टॉपिक है शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट करना हमें पसंद नहीं है, टाइम हमारे पास है भी नहीं वेस्ट करने के लिए। टॉपिक जो है आज का वो है लाइन एंड एंगल्स, लाइन एंड एंगल्स। और साथ के साथ किससे लिंक है ये टॉपिक? ये लिंक है टॉपिक ट्राइंगल से। किससे लिंक है? ट्राइंगल से, क्योंकि ट्राइंगल भी लाइन और एंगल से ही मिलकर बनता है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक्स हैं ये बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा मैं तुम लोगों को, एकदम शुरू से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो जो क्लास 8th के बच्चे हैं, क्लास 8th के बच्चे हैं, क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं और क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, इन तीनों स्टूडेंट्स के लिए ये जो क्लासेस होने वाली है मैथ्स की, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तीनों क्लासेस के बच्चे जो हैं वो इसको देख सकते हैं, क्योंकि एकदम शुरू से शुरुआत करेंगे हम लोग। आई बात समझ में? तो सबसे पहले शुरू करते हैं लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। किसके बारे में? लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई लाइन और एंगल्स होते क्या हैं, ठीक है। लाइन एंड एंगल्स, क्या कहानी है इन लोगों की। पहला पॉइंट है कि आपको पॉइंट के बारे में आना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए कि एक पॉइंट क्या होता है। जैसे कि मैंने ये एक पॉइंट बनाया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? इस पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? इस पॉइंट की डेफिनेशन है कि एनी फिगर, इट कैन बी एनी फिगर, ठीक है, एनी फिगर विच डज नॉट हैव एनी लेंथ और ब्रेथ और हाइट। आए बात समझ में? यही डेफिनेशन होती है किसकी? एक पॉइंट की, कि भाई जो पॉइंट है ना ये एक ऐसी फिगर है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है, ना ही इसकी लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ होती है, ना ही कोई हाइट होती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? एक पॉइंट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। और इस पॉइंट की एक प्रॉपर्टी होती है। इस पॉइंट की क्या होती है? एक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट में जो बना हुआ चारों तरफ का जो एंगल्स है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। अरे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इनफाइनाइट रेस जा रही है, ठीक है। ये बहुत सारी लाइंस हैं जो कहाँ से निकल रही है, ये जो रेज है ये कहाँ से निकल रही है? एक पॉइंट से निकल रही है, सिंगल पॉइंट से। और ये जितने भी एंगल्स बने हुए हैं ना, इन सब का सम कितना है? इन सब का सम कितना है? 360 डिग्री है। जैसे कि ये एंगल 1 है, ठीक है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इन सब का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ये आप सब लोग जानते हो ऑलरेडी, ठीक है। तो एक पॉइंट पे बने हुए एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और यही इसकी क्या होती है? इकलौती प्रॉपर्टी होती है। यही इसकी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। समझ रहे हो इस चीज़ को? फॉर एन एग्जांपल मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है। जैसे अच्छा अपन एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं एक अच्छे से, क्योंकि जहाँ तक मैथ्स में क्या है, मैथ्स में आप लोग चीज़ें कब समझोगे? जब आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करोगे, ठीक है। प्रैक्टिस ही तो मांगती है मैथ्स। जैसे मैंने क्या करा कि ये एक डायग्राम बनाया। क्या बनाया? एक डायग्राम बनाया, ठीक है। डायग्राम किस तरीके से बनाया? डायग्राम क्या बनाया मैंने कि ये पॉइंट है P। ये क्या है? P पॉइंट है।
ठीक है। ये एंगल है, मान लो कि ये 70 डिग्री का एंगल है, मान लो कि ये अल्फ़ा एंगल है, और ये क्या है पूरा, ये पूरा क्या है, बीटा एंगल है। कौन सा एंगल है, बीटा। ठीक है। तो मैंने आप लोगों से पूछा, मैंने आप लोगों से क्या पूछा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू क्या है। मैंने आप लोगों से पूछा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू क्या है। तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर आपने अभी क्या पढ़ाया कि एक पॉइंट है, पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल है, ठीक है, उसका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 70 डिग्री प्लस अल्फ़ा, एंगल अल्फ़ा प्लस एंगल बीटा, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। तो 70 यहाँ प्लस का है, उधर गया तो माइनस का, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, एंगल अल्फ़ा प्लस एंगल बीटा क्या हो गया, 360 माइनस 70 इज इक्वल टू 290 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया इसका, 290 डिग्री, कि अल्फ़ा और बीटा दोनों का सम क्या हो गया, 290। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा को भी उधर ले जाओ। ठीक है, 290 माइनस बीटा। या फिर मैं आप लोगों से पूछूं कि बीटा की वैल्यू क्या है, तो उसको लिख दोगे 290 माइनस अल्फ़ा। समझ गए इतना सा। ठीक है। तो यही क्या होता है, यही पॉइंट होता है। ये क्या होता है, पॉइंट होते हैं। ये सब क्या होता है, पॉइंट होते हैं। ठीक है। और पॉइंट में क्या होता है, पॉइंट भी दो तरह के होते हैं। पॉइंट भी कैसे होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। किसके क्या क्या होते हैं, एक तो कोलिनियर होते हैं। क्या होते हैं, कोलिनियर। ठीक है, संरेखीय बिंदु। कोलिनियर क्या होते हैं, संरेखीय, कि एक ही जो लाइन है ना, एक ही जो रेखा है, ठीक है, उसके ऊपर बने हुए पॉइंट, जैसे पी क्यू आर, ये सब एक ही लाइन के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है। एक होते हैं नॉन कोलिनियर। क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर होते हैं। ठीक है। ये किस तरीके के होते हैं, जैसे कि मानो कि ये पी है, ये क्यू है, ठीक है, ये आर है। तो क्या तीनों जो पॉइंट हैं, क्या वो एक ही रेखा के ऊपर है, क्या नहीं है। मैं आप लोगों से बोलूँ क्या पी और क्यू, क्या ये दोनों पॉइंट कोलिनियर है, हाँ है। लेकिन मैं आपसे पूछूँ कि क्या पी क्यू आर तीनों जो पॉइंट है, क्या वो कोलिनियर है, नहीं है। ठीक है, नहीं है। वो कैसे है, नॉन कोलिनियर है, क्योंकि आर क्या है, उस रेखा के ऊपर नहीं है, उस लाइन के ऊपर नहीं है। आगे बात समझ में। ठीक है। तो ये तो हो गए पॉइंट्स, ये क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास क्या चीज़ है, दूसरी हमारे पास चीज़ है, क्या है, लाइन। क्या है, लाइन। ठीक है, क्या है भाई, लाइन है। लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। ठीक है। कई लड़कियों का नाम भी होता है रेखा। आज के टाइम पर तो नहीं होता, पहले हुआ करता था। ठीक है। तो लाइन भी कुछ तरीके की होती है, जैसे स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है। स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, बिल्कुल एकदम सीधी रेखा। ठीक है। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट से निकल रही है, ठीक है, और दूसरे पॉइंट पे जा रही है। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इसको पी क्यू बोल दो, क्या बोलो, पी क्यू बोल दो। अब इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं। एक होती है जिगजैग। क्या होती है, जिगजैग। जिगजैग का मतलब क्या होता है कि आड़ी टेढ़ी रेखा। ठीक है, थोड़ी ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, इस तरीके से। ठीक है, आई बात समझ में। फिर अपने पास थर्ड पॉइंट आता है लाइन सेगमेंट का। क्या आता है, लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट ही इम्पोर्टेंट है। लाइन सेगमेंट ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बोला कि पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है। पी क्यू क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट पी से एक लाइन जा रही है जो कहाँ पर ख़त्म हो रही है, क्यू पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है कि पॉइंट पी से एक लाइन जा रही है जो कहाँ पर ख़त्म हो रही है, क्यू पर ख़त्म हो रही है। भाई सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू क्या हो जाएगा, एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने बोला कि ये बहुत बड़ी लाइन है, एक क्या है, ये बहुत बड़ी लाइन है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है क्यू। ठीक है, एक पॉइंट है आर, एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है आर, एक पॉइंट है क्यू। तो पी क्यू जो है ये भी एक लाइन सेगमेंट है, पी आर जो है ये भी एक लाइन सेगमेंट है, आर क्यू जो है ये भी एक लाइन सेगमेंट है। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है।
अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? अरे भाई लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट की भी तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी होती है कि एक लाइन पर बने हुए एंगल का सम। ठीक है, जैसे कि मानो कि ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, और यहाँ पर मान लो कि कोई R पॉइंट है। क्या पॉइंट है? R पॉइंट है। तो ये R पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है ना, अच्छा पॉइंट पर चारों तरफ, पॉइंट के चारों तरफ कोई एंगल बन रहा है तो उसका सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि जो एक ही तरफ अगर एंगल बन रहा है तो कितना हो जाएगा? अगर एक ही तरफ कोई एंगल बन रहा है तो वो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यही तो पढ़ते आए बचपन से कि जैसे ये पी क्यू लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट है R, तो ये एक साइड बने हुए एंगल का सम क्या है? 180 डिग्री है। दूसरे साइड कोई एंगल बन रहा है, वो कितना है? 180 डिग्री है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैंने क्या करा, एक लाइन दी। मैंने क्या दी? एक लाइन दी पी क्यू। यहाँ पर एक पॉइंट है एम। क्या पॉइंट है? एम। अब यहाँ पर क्या है कि ये एम पॉइंट से बहुत सारी लाइंस गुजर रही है। एम पॉइंट से भी क्या हो रहा है? बहुत सारी रेखाएं गुजर रही है। ठीक है, जैसे कि ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल मैंने बोला कि ये थीटा एंगल है। ये है 22 डिग्री का एंगल है मान लो। ठीक है, ये वाला एंगल है, ये अल्फ़ा है, और ये है एक्स। ये क्या है? एक्स। मैंने आप लोगों से बोला कि एंगल एक्स की वैल्यू बताओ। क्या बोला? कि एंगल एक्स जो है इसकी वैल्यू बताओ। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत ही आसान है। आसान क्यों है? कि सर अभी आपने बताया कि एक लाइन सेगमेंट जो है, ठीक है, और लाइन सेगमेंट के एक ही तरफ, पॉइंट के एक ही तरफ बने एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये एम पर ये जितने भी एंगल्स बन रहे हैं ना, एक्स, अल्फ़ा, 22, थीटा, तो ये सब किसके बराबर हैं? ये सब बराबर है 180 डिग्री के। तो चलो कर लेते हैं। क्या बोला गया कि एंगल एम पर जो एक तरफ लाइन में जो एंगल बन रहा है वो किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो x प्लस अल्फ़ा प्लस 22 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 22 अपन को क्या निकालना है? x निकालना है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ x पूछा है। अगर यहाँ पर यूँ पूछता कि अल्फ़ा प्लस थीटा निकालो, ठीक है, यहाँ पर पूछता कि थीटा की वैल्यू निकालो, तो आप लोग क्या करते? थीटा को एक तरफ रखते, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाते। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि x की वैल्यू क्या है? क्या पूछा है? x की वैल्यू। क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई पूछा क्या गया है। एकदम धड़ाधड़ सोल्व करते जा रहे हो, समझ में कुछ आ नहीं रहा, आंसर निकल नहीं रहा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फिर आंसर निकालो। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को? तो x इधर है, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो बाकी सबको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 158 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी अल्फ़ा प्लस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? अरे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, समझ में आया? अरे इसको आसान से देखो, जैसे कि x है, ठीक है, 180, अल्फ़ा इधर प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, 22 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, थीटा प्लस का है उधर जाएगा माइनस का। ठीक है, फिर 180 में से 22 को माइनस कर दो, यहाँ पर माइनस अल्फ़ा माइनस थीटा एक साथ लिख दो। ठीक है, 180 में से 22 जाएगा तो क्या बचेगा? 158 बचेगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? अल्फ़ा प्लस थीटा बचेगा। यही तो मैंने लिखा, यही तो क्या है? एंगल एक्स की वैल्यू है। यही क्या है? एंगल एक्स की वैल्यू है। अब मैं आपसे बोलूँ कि अगर अल्फ़ा की वैल्यू 10 है और थीटा की वैल्यू 20 है, अल्फ़ा की वैल्यू 10 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 20 डिग्री है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 158 माइनस अल्फ़ा थीटा की वैल्यू रख दो 10 प्लस 20, तो 158 माइनस 30 क्या हो जाएगा? 128 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है? ये कितने एंगल का है? 128 डिग्री का। अब ये डायग्राम पे मत जाना, ठीक है, डायग्राम पे मत जाना। ठीक है, आई बात समझ में? अपन सिर्फ मान रहे हैं, अपन वैल्यू मान रहे हैं। इतना आ गया समझ में सब लोगों को? ठीक है, तो आई होप आप लोगों को लाइंस के बारे में, पॉइंट के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी, चीज़ें समझ में आ रही होगी।
अब लाइंस भी काफ़ी तरह की होती है, ठीक है। अब लाइंस भी जो है ना वो 4-5 तरह की होती है। आए वहाँ से उनमें 4-5 तरह की लाइंस होती है। धीरे धीरे करके सब लाइंस को समझ लो। जैसे कि पहली है कंकरेंट लाइन। पहली क्या है? कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस क्या होती है? दिस एक ही बिंदु से गुजर रही है बहुत सारी लाइंस, उसको कंकरेंट लाइंस बोलते हैं। दूसरा है अपना पैरेलल लाइंस, सबसे ज़्यादा काम आने वाली लाइंस पैरेलल लाइंस। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं पैरेलल लाइंस से, ठीक है। क्या होती है पैरेलल लाइंस? कि दो लाइंस है ना वो इस तरीके से गुजर रही है कि हर एक जगह पर उनके बीच का डिस्टेंस सेम है। हर एक जगह पे उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो सेम है। वो क्या होती है? पैरेलल लाइंस होती है, जो आपस में कभी नहीं मिलती, ठीक है। वो आपस में कभी नहीं मिलती। एग्जाम्पल रेलवे लाइन, ठीक है। जो रेलवे लाइन होती है ना वो पैरेलली तो होती है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। बीच का डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। ये सेकंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर की अपनी लाइन हो जाती है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या हो जाती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाती है, ठीक है। ये भी क्या होती है? ये इस तरह की लाइन होती है जैसे कि दो लाइनें हैं जो आपस में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। आपस में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। एक लाइन है ये है, एक लाइन है ये है, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे को काट रही है। इसमें क्या होता है कि एक जो ओपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो बराबर होते हैं। जो ओपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर। अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये y है तो ये भी y होगा, ठीक है। और x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 180। अरे भाई x प्लस वाई 180 क्यों होगा? अभी समझाया था कि एक ही लाइन पर अगर एंगल बन रहा है, एक ही लाइन पर अगर एंगल बन रहा है तो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इसका प्रूफ चाहिए? इसका प्रूफ चाहिए कि भाई एक ही लाइन पे बने हुए एंगल का सम 180 क्यों होता है, ठीक है। तो इसका प्रूफ भी देख लो। जैसे कि ये इंटरसेक्टिंग है, अब ये क्या है? एक पॉइंट है। ये क्या है? एक पॉइंट है। और पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनता है उसका सम कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? अरे भाई एक पॉइंट पर बने हुए एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर पॉइंट में कितने एंगल्स बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या हो गया? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। दो कॉमन ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 डिवाइडेड बाई 2 180 आ जाएगी। और x प्लस वाई क्या है? x प्लस वाई एक ही लाइन पर बने हुए एंगल से, या तो इस तरफ से देख लो या फिर इस तरफ से देख लो, ठीक है। तो x और y क्या है? एक ही लाइन पे बने हुए एंगल्स हैं, उनका सम क्या आ गया? 180 डिग्री आ गया। आई बात समझ में? तो ये इसका प्रूफ भी हो गया और ये इंटरसेक्टिंग लाइन भी होगी। फिर होती है ट्रांसवर्सल लाइन। फिर क्या होती है? चौथे नंबर की लाइन क्या होती है? ठीक है, चौथे नंबर की लाइन होती है ट्रांसवर्सल लाइन। क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइंस। जैसे कि दो लाइंस हैं, अगर दो लाइंस हैं उनको कोई तीसरी लाइन अगर काट रही है तो वो क्या होती है? ट्रांसवर्सल। अब जैसे दो पैरेलल लाइंस है, ये क्या है? दो पैरेलल लाइंस है। अब इनको अगर कोई लाइन काट रही है तो इसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। आगे बात समझ में? फिर आ जाती है फिफ्थ नंबर की लाइन, इम्पोर्टेंट। ये सारी इम्पोर्टेंट है, वैसे तो सारे काम में आती है। इनको बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। क्या बोलते हैं बेटा? परपेंडिकुलर लाइन। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब क्या है? आपस में कौन सा एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कौन सा एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये लाइंस हो गई। ये क्या हो गई? लाइंस हो गई। आई बात समझ में? ठीक है, समझ रहे हो? तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें पता होगी तो आप लोग जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल को अच्छे से समझ पाओगे। किसको अच्छे से समझ पाओगे? ट्रायंगल्स को अच्छे से समझ पाओगे। आई बात समझ में? अब डायरेक्ट जो है
अपन डायरेक्ट किस पे आ जाते हैं, ट्राइंगल्स के ऊपर आ जाते हैं। किसके ऊपर आ जाते हैं, ट्राइंगल्स के ऊपर। लेकिन ट्राइंगल्स के ऊपर आने से पहले अपन को एंगल्स भी समझने पड़ेंगे। क्या समझने पड़ेंगे, एंगल्स समझने पड़ेंगे। जैसे जैसे आप लोगों ने देखा कि अगर दो लाइन पैरेलल्स हैं, अगर दो लाइन पैरेलल्स हैं, ठीक है, आपके लिए जो एंगल्स है ना, मैं इधर थोड़ा साइड में समझा देता हूँ। आप लोगों के लिए जो एंगल्स हैं, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। जो एंगल्स है ना, वो सिर्फ कुछ ही इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि दो लाइन है, ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन से। ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन से। और इनको, जैसे कि ये लाइन एल है, ये एम है, ठीक है, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। ट्रांसवर्सल लाइन कट जाए भाई, एक सेकंड रुको, ठीक है। हाँ, ये क्या कर रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको काट रही है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल्स बन रहे हैं, जैसे कि ये एंगल बन रहा है, एंगल 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा, एक ये एंगल बन रहा है, एंगल 2, एक ये एंगल बन रहा है 3, ये एंगल बन रहा है एंगल 4, ठीक है। यहाँ पर एक एंगल बन रहा है एंगल 5 बोल दिया इसको। यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, इसको एंगल 6 बोल दिया। यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, इसको एंगल 7 बोल दिया। यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, इसको 8 बोल दिया, ठीक है। तो ट्रायंगल समझने के लिए आप लोगों को सिर्फ इन एंगल्स को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वैसे तो एंगल सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इनको समझ जाओगे ना तो आपके लिए ट्रायंगल्स काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पर इनके बीच का रिलेशन क्या है, इनके बीच का रिलेशन क्या है कि जो एंगल 1 है ना, ये जो एंगल 1 है, समझना इस चीज़ को, एंगल 1 जो है वो एंगल किसके बराबर है, 2 के बराबर है। एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के बराबर है। एंगल 3 जो है, ठीक है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के बराबर है। आई बात समझ में, एंगल 1 जो है, जैसे कि ये एंगल 1 है, ठीक है, ये एंगल 2 के बराबर हो गया। एंगल 5 जो है एंगल 6 के बराबर हो गया। एंगल 3 हो गया, एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। एंगल 7 है वो एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। और इनको क्या बोलते हैं अपन, इनको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग। ये आप लोग पढ़ चुके हो, मैं सिर्फ तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। एक तरह से बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप 10th क्लास 9th क्लास की जो NCERT है ना, NCERT को आप लोग पढ़ोगे। जैसे कि 10th क्लास के अंदर 6th चैप्टर है, 10th क्लास के अंदर 6th चैप्टर जो है वो कौन सा है, ट्राइंगल्स है। वो क्या है, ट्राइंगल्स है। तो ट्राइंगल समझने से पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा, ट्राइंगल्स होते क्या है, कितने टाइप के होते हैं। उसको समझने के लिए आपको एंगल्स भी समझने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें ये बेसिक शुरू कर रहा हूँ। तो इनको क्या बोलते हैं अपन, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। उसके अलावा, ठीक है, ये जैसे एंगल 3 है और एंगल 6 है, ठीक है, एंगल 3 है और एंगल 6 है, ये भी आपस में बराबर होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी आपस में बराबर होंगे। एंगल 3 जो है एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 2 जो है वो एंगल 7 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनको अपन क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। तो हमेशा जब भी दो पैरेलल लाइंस होती है और उन पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स ये बराबर होते हैं। दो याद रखना, ठीक है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल लाइन कट्स 2 पैरेलल लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन 2 पैरेलल लाइंस को काटती है, ठीक है, तो क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे कि जैसे एंगल 1 है ना, ये एंगल 1 जो है ये एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 1 विल ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 4, तो ये भी आपस में बराबर होंगे।
ये भी क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। याद रखना ये जितने भी एंगल्स हैं ना जो अपन ने बराबर कर रहे हैं, ये कब बराबर होगा, जब लाइंस क्या होगी, पैरेलल्स होगी। जब लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। आई बात समझ में, ठीक है। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। अपन क्या करते हैं, शेप बनाते हैं। अपन क्या करते हैं, शेप बनाते हैं। एक काम करते हैं, एक लाइन लेते हैं, ठीक है। एक लाइन ले ली, ठीक है, ये लाइन ले ली। फिर से एक और लाइन ले लेते हैं, ये लाइन ले ली, ये दोनों लाइन ले ली। अब एक ट्रांसवर्सल लाइन ले लेते हैं, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ठीक है। ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, ये लाइन पी है। जो एल है और एम है ये पैरेलल है। एल एम क्या है, पैरेलल लाइन से। और पी क्या कर रही है, पी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। पी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अब ये पॉइंट पे कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4। इस पॉइंट पे कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 एंगल बन रहे हैं। तो इनको नामकरण कर दो इनका। इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, ठीक है। इसको 3 बोल दो, जो आपकी मर्जी हो, चाहे इसको 5 बोलो चाहे 7 बोलो, ठीक है। जो आपकी मर्जी हो वो बोलो। इसको 4 बोल दो, ठीक है। इधर वाला एंगल 5 हो जाएगा, ये भाई साहब 6 हो जाएंगे, ठीक है। ये भाई साहब 7 हो जाएंगे, ये 8 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पर वापस वही कहानी है कि एक तो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे और अल्टरनेट एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है। याद रखना कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स कब बराबर होंगे, जब जो दो लाइंस पैरेलल होगी और एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तभी ये बराबर होंगे, वरना बराबर नहीं होंगे। अगर एल और एम अगर पैरेलल लाइंस नहीं है तो ये एंगल्स बराबर नहीं होंगे। आ रही है बात समझ में। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये क्या हो जाएंगे, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा भाई एंगल 3 बराबर एंगल 6 के हो जाएगा, एंगल 7 बराबर एंगल 2 के हो जाएगा। ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ये वाला एंगल इस वाले के एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल्स के बराबर है। आ गया बात समझ में, ठीक है। ये कब होगा, ये कब होगा, ये तभी होगा जब एल और एम पैरेलल्स होंगी और एक लाइन क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। एक लाइन क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट ट्राइंगल के ऊपर जाते हैं। इतना आप लोगों ने समझ लिया, वो आप लोगों के इनफ है। इतना आप लोग समझ चुके हो ना, ये आप लोगों के लिए इनफ है। अब अपन जाते हैं ट्राइंगल के ऊपर। डायरेक्ट किसके ऊपर जाते हैं, ट्राइंगल्स के ऊपर। ट्राइंगल क्या होता है, कितने टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं वो हम लोग समझते हैं आज की क्लास में। और फिर क्लास को हम लोग क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। क्लास को क्या कर देंगे, हम लोग ख़त्म कर देंगे। आगे बात समझ में। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अलग अलग तरह के ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है। कोई इक्विलेटर ट्राइंगल होता है, कोई ऑब्ट्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, कोई एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता है कि नहीं होता। या आप लोगों ने अलग अलग तरह के क्या पढ़े हैं, ट्राइंगल्स पढ़े हैं, अलग अलग तरह के ट्राइंगल्स पढ़े हैं। तो ट्राइंगल क्या होता है कि 3 एंगल्स हैं, ठीक है। जैसे कि अपन शेप बना लेते हैं। सबसे आसान क्या है, अपने पास अगर सुविधा है तो अपन क्या कर लेते हैं, शेप बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है, अगर मैं बोलूँ प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, क्या करूँ, अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि 3 साइड्स होती है। क्या होती है, 3 साइड्स होती है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूँ तो कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। आगे बात समझ में सब लोगों को, ठीक है। 3 तो साइड होगी और 3 ही क्या होंगे, एंगल्स होंगे। 3 तो साइड्स होगी और 3 ही क्या होंगे, एंगल्स होंगे। अच्छा, ये सब आपस में जुड़े हुए होते हैं,
जैसे कि इसको पॉइंट दे दिया पॉइंट ए, इसको बोल दिया पॉइंट बी, इसको बोल दिया पॉइंट सी, और हम लोगों ने क्या बोला कि ए बी सी एक क्या है, ट्राइंगल है। ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है। फिर हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, ये वाला जो साइन है ना, ये साइन किसका है, ट्राइंगल का है। ये किसका साइन है, ट्राइंगल का। ठीक है, तो जब भी ट्राइंगल लिखना होगा अपन ये साइन बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छा, ये जो एंगल्स है ना, ये इंटीरियर है। कैसे एंगल्स हैं, इंटीरियर। जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है। ये क्या है भाई, एक प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैंने माना कि ये क्या है, एंगल 1 है। ठीक है, बी पर बना हुआ एंगल 2 है, और सी पे बना हुआ क्या है, एंगल 3 है। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ये जितने भी इंटीरियर एंगल्स है ना, इनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन तुम में से ही कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं नहीं मानता, कि सर मैं नहीं मानता, मेरे को प्रूफ करके बताओ। मेरे को क्या करके बताओ, प्रूफ करके बताओ। ठीक है, तो चलो भाई प्रूफ भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग पूछ रहे हो कि सर ये जो तीनों इंटीरियर एंगल्स है ना, इनका सम 180 डिग्री ही क्यों होता है, 200 डिग्री, 250 डिग्री, 150 डिग्री क्यों नहीं होता, 180 ही क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि एंगल तो किसी भी के बराबर हो सकता है। कोई एंगल 120 के बराबर भी हो सकता है, कोई एंगल 60 के बराबर भी हो सकता है। तो इन सब का सम 180 ही क्यों आता है। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, चलो रीज़न समझते हैं। क्या समझते हैं रीज़न, अपन क्या करेंगे, एक ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग क्या करेंगे कि अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कि जैसे मैंने क्या करा, आई ड्रॉ अ लाइन विच इज़ कॉल्ड पी क्यू। मैंने क्या करा, उस ट्राइंगल में एक लाइन ड्रॉ कर दी पी क्यू। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ क्या कर रहे हैं कि तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो प्रूफ करने के लिए हमेशा याद रखना कि आपको कोई ना कोई ड्राइंग करनी पड़ेगी। तो अपन ने भी ड्राइंग कर दी। ड्राइंग क्या करी कि पी क्यू एक लाइन ड्रॉ करी जो कहाँ से गुजर रही है, ए से गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है, ए से गुजर रही है। ठीक है, आई ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू कोल्ड विच पासिस बाय एंगल ए। ठीक है, या फिर पॉइंट ए, जो कहाँ से गुजर रही है, पॉइंट ए से गुजर रही है। और इसकी खासियत क्या है कि पी क्यू जो है ना, वो पैरेलल है किसके, बी सी के। पी क्यू जो है वो किसके पैरेलल है, बी सी के। आई बात समझ में, पी क्यू किसके पैरेलल है, बी सी के। अच्छा, तो सर अब क्या हो गया भाई, अब देखो पी क्यू किसके पैरेलल है, बी सी के। और ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, ए बी क्या बन गई, अरे भाई अगर ए बी को अपन आगे बढ़ाएं इस तरीके से, ए बी को आगे बढ़ा दो और बी सी को आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी क्या। ठीक है, याद करो, जैसे कि पी क्यू और बी सी दोनों पैरेलल लाइन्स हैं। ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन्स हैं। और ए बी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है कि नहीं है। तो एंगल 2 किसके बराबर होगा, क्या एंगल 2 यहाँ पर बने हुए एंगल। अच्छा, यहाँ पर एंगल का नाम दे दो, इसको नाम दे दिया मैंने I1। क्या नाम दे दिया, I1 दे दिया। तो I1 क्या एंगल 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ए बी कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो एंगल I1 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 2 के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। क्योंकि क्या है, अल्टरनेट एंगल है। कैसा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। अरे भाई अभी समझा था, 2 मिनट पहले ही समझा था। ठीक है, 1 सेकंड में बता रहा हूँ तुम लोगों को। कहाँ गया, वो दूसरे पेज में है, रुको 1 मिनट। ठीक है, इस पेज पे है ये चीज़। ठीक है, एंगल 3 और एंगल 6 बराबर थे कि नहीं थे, बिल्कुल थे। क्यों थे, क्योंकि अल्टरनेट एंगल थे। एंगल 7 एंगल 2 के बराबर था कि नहीं था, क्यों था, क्योंकि अल्टरनेट एंगल थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी क्या है, वही चीज़ हो रही है कि 2 पैरेलल लाइन्स हैं, ए पी क्यू और बी सी। ये 2 पैरेलल लाइन्स है ना, इनको ए बी एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो ये I1
और एंगल 2, ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। कैसे एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। अब अल्टरनेट एंगल हो गए तो ये बराबर हो गए, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बने हुए एंगल को नाम दूँ I2, क्या नाम दूँ, I2, तो I2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल I2 विल बी इक्वल टू एंगल 3। क्यों, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है, ये भी क्या हो जाएगा भाई, अरे अल्टरनेट एंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, अरे बिल्कुल हो जाएगा भाई, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि AC जो है ना, AC जो है, AB और AC ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन्स है, ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, और PQ और BC दोनों पैरेलल लाइन्स है। अब दो पैरेलल लाइन्स को अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन्स आपस में काटेगी तो अल्टरनेट एंगल्स तो बराबर होंगे ही होंगे, अल्टरनेट एंगल्स तो बराबर होंगे ही होंगे। अच्छा चलो ठीक है, अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लगाओ। यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लगाओगे कि जैसे ये PQ लाइन है ना, ये क्या है, PQ लाइन है। अब इसमें एक पॉइंट है A, अब इससे दो रेखाएं निकल रही है, ठीक है। यहाँ पर एंगल क्या है, I1 है, यहाँ पर एंगल 1 है, यहाँ पर एंगल I2 है कि नहीं है, अरे ये है ना। तो ये एक ही लाइन पर एक तरफ बने हुए एंगल्स का सम कितना होता है भाइयों, क्या ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा पूरा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये PQ लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट है A, उसके एक तरफ बने हुए एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं बोल दूँ कि एंगल I1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल I2, इन तीनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। इन तीनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया, अरे भाई बिल्कुल हो गया, ठीक है। तो चलो देखो, इन तीनों का सम क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। अच्छा एंगल I1 किसके बराबर है, क्या एंगल I1 एंगल 2 के बराबर है, बिल्कुल है। एंगल I1 की जगह एंगल 2 रख दो, प्लस एंगल 1 वैसा का वैसा आ जाएगा। एंगल I2 किसके बराबर है, एंगल I2 बराबर है एंगल 3 के, एंगल I2 की तरह जगह एंगल I3 रख दो, और ये तीनों किसके बराबर हो जाएंगे, 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। क्या यही हमको प्रूफ करना था, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, इन तीनों का सम कितना आया, 180 डिग्री। तो हम लोग वो क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, अरे भाई कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या प्रूफ हो गया, क्या सब लोगों को ये प्रूफ समझ में आ गया, ठीक है, आया कि नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सम ऑफ, सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ, अच्छा हाउ मेनी एक्सटीरियर एंगल्स, कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे, देयर आर, अच्छा मैंने तुम्हें एक चीज़ तो बताई नहीं, ठीक है। यहाँ पर 3 तो एंगल्स है, ये एंगल्स कैसे हैं, इंटीरियर है, ये कैसे एंगल है, इंटीरियर एंगल्स है। वैसे ही एक प्रॉपर्टी और होती है कि कितने एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, कितने एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, तो टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। और ये जितने भी 6 एंगल्स हैं ना, जैसे कि मानो कि E1 E2 E3 E4 E5 E6, ये जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं ना, इन सब का सम कितना होता है, 720 डिग्री होता है। कितना होता है, 720 डिग्री होता है। आगे बात समझ में। अब ये चीज़ अगर आपको प्रूफ करनी है तो आप लोग खुद से प्रूफ करके ट्राई करना, कि जैसे कि एक ट्रायंगल बनाना, ठीक है। क्या करोगे, एक ट्रायंगल बनाओगे, ये अंदर वाले एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 हो गया। इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दोगे तो यहाँ पर E1 बन जाएगा, एक एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही इस लाइन को आगे बढ़ा दोगे तो यहाँ पर E2 बन जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली इस लाइन को आगे बढ़ा दोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, E3 बन जाएगा। फिर वैसे ही क्या करोगे, इस लाइन को आगे बढ़ा दो, इस लाइन को आगे बढ़ा दोगे तो यहाँ पर एक और एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा, E4 बन जाएगा, ठीक है। इस लाइन को आगे बढ़ा दोगे तो यहाँ पर एक और एंगल बन जाएगा, E5 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस लाइन को आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर एक और एंगल बन गया,
ये एंगल क्या कहलाएगा, ये एंगल कहलाएगा E6 कहलाएगा। ठीक है, तो इन सब एंगल्स का सम आप लोग खुद ट्राई करना, प्रूफ करना कि भाई इन सब का एंगल्स का सम 720 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं हो पाता है आप लोगों से तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना कि सर हमसे वो प्रूफ नहीं हुआ, आप खुद प्रूफ करके बता दो, तो फिर मैं खुद प्रूफ करके आपको लोगों को वो चीज़ें बता दूँगा। ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ते हैं, अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, टाइप ऑफ ट्रायंगल। अरे भाई जो आप लोग 6th चैप्टर पढ़ोगे, मैं 10th क्लास की बात कर रहा हूँ, 10th क्लास में जब आप 6th चैप्टर पढ़ोगे तो आप लोग कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ोगे। लेकिन अगर आपको ट्रायंगल के बारे में अता पता ही नहीं है तो आप लोग कैसे समझोगे। ठीक है, तो पहले आप लोगों को समझना होगा कि ट्रायंगल्स होते क्या है, पहले आप लोगों को समझना होगा कि ट्रायंगल्स होते क्या है, व्हाट आर ट्रायंगल्स। ठीक है, और सॉरी व्हाट, ये तो आप समझ चुके हो ट्रायंगल होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर। तो देयर आर 7 टाइप ऑफ ट्रायंगल। आप लोगों को कितने टाइप ऑफ ट्रायंगल समझने पड़ेंगे, 7 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स समझने पड़ेंगे आप लोगों को। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, सॉरी बहुत सारे नहीं होते, 7 टाइप ही होते हैं। आप लोगों को इन सातों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब होते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि कुछ ट्रायंगल होते हैं जो साइड बेस पे होते हैं। किस बेस पे होते हैं, साइड बेस पे होते हैं। ठीक है, कुछ ट्रायंगल्स होते हैं जो एंगल बेस पे बनाए जाते हैं। किस बेस पे बनाए जाते हैं, एंगल बेस पे। और एक ट्रायंगल ऐसा होता है, ठीक है, जो साइड बेस पे भी होता है और एंगल बेस पे भी होता है, जिसको अपन बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको अलग समझो, इसको बाद में समझेंगे अपन ये क्या होता है। सबसे पहले समझो कि साइड बेस पे कितने प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला होता है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहला क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है, अच्छा इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए अपन सिर्फ इनके नाम पढ़ लेते हैं, नाम जान लेते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को मैं कम्प्लीटली ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ाऊँगा और भी, फिर इसके बाद अपन ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। ठीक है, फिर और दूसरे चैप्टर्स भी पढ़ेंगे, उस चीज़ की आप टेंशन मत लो। तो इक्विलेटर ट्रायंगल्स है। दूसरा हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा टाइप का हो जाएगा स्केलिंग ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, स्केलिंग ट्रायंगल। आई बात समझ में। ऐसे ये कितने हो गए, 3 हो गए। कितने हो गए, 3 हो गए। ऐसे ही एंगल बेसिस पे 3 होते हैं। जैसे फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा हो जाएगा ऑब्ट्यूस। क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा में क्या सा ट्रायंगल है अपने पास, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये जितने भी ट्रायंगल्स हैं ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इनका डायग्राम कैसे बनता है, ये अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को ये जो मैथमेटिक्स की जो क्लास है, ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आया तो मैं आगे भी क्लासेस इस मैथमेटिक्स के ऊपर क्लासेस बनाऊंगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा क्लासेस नहीं बनाएंगे। आई बात समझ में, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे ये बेसिक के ऊपर है, तो बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, चाहे वो ट्रायंगल्स हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे कोई सी भी और मैथमेटिक्स का टॉपिक हो। आई बात समझ में, तो इतना तुम लोग कर लेना, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, समझ लेना कि ट्रायंगल्स, लाइंस, एंगल्स, ये सब चीज़ें होती क्या है। और कोई भी अगर डाउट हो, ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो तो डाउट को ज़रूर कमेंट किया करो प्लीज़। ठीक है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लास देखो और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट किया करो। अगर इसी तरीके से डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो तो आप हम लोगों से विधान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर, ठीक है,
आप हम लोगों से ऑफलाइन जुड़ सकते हो। ऑफलाइन हम लोग विधान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर में पढ़ाते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन हम लोग क्लासें हम लोगों ने शुरू कर ही दी है, ठीक है। आगे बात समझ में, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा, हम आपके डाउट को अगली क्लास में क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच।